Welcome back. Idiomatic English Lesson 15. Keep out of my sight. I'm tired of you. मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ. You are born with a silver spoon in your mouth. तुम मुंह में चांदी के चम्मच लेकर जन्मे हो. मतलब तुम अमीर घर में जन्म लिए हो. It would be a little premature to say anything at this moment. अभी इस वक्त कुछ कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी. Execute my orders at the earliest possible. जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैंने जो कहा है उसको पूरा करो. मेरे कहे गए कार्य को संपादित करो. डोंट टॉक टू हिम, ही इज ड्रंक. उसे बात मत करो, वो पिए हुआ है. आई वॉज इन सच एन एम्बैरसिंग सिचुएशन दैट आई कांट टेल यू. मैं ऐसी शर्मिंदे वाली स्थिति में था कि मैं बता नहीं सकता. मत कुछ गलत कर रहे थे, अब उसी में पकड़े गए. टेक दिस पिल विथ ल्यूक वार्म वाटर. इस गोली को हल्के गर्म पानी से लीजिए. वी गॉट ल्यूक वार्म वेलकम देयर. हमें वहाँ हल्की फल्की स्वागत मिली, मतलब अच्छा स्वागत नहीं मिला. समटाइम्स आई फील इनवी ऑफ यू. कभी कभी मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है. वाई डोंट यू कीप क्वाइट फॉर ए व्हाइल एंड अलाउ हिम टू स्पीक. तुम कुछ देर के लिए चुप क्यों नहीं रहते हो, उसको क्यों नहीं बोलने देते हो. शी इज वेरी रेस्टलेस. यू कैन नेवर सी हर पिन डाउन टू वन प्लेस. वो बिल्कुल बेचैन रहती है, तुम उसको कहीं भी एक जगह बैठे हुए नहीं देखोगे. माई कॉन्शियसनेस या कॉन्शियंस डजंट अलाउ मी टू डू इट. मेरी चेतना मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है. यू आर डैम फुल. तुम बिल्कुल मूर्ख हो. यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट. यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट. तुम्हें जानकर खुशी होगी कि यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट दैट आई हैव क्रैक्ड माई एग्जाम्स. तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैंने परीक्षा पास कर ली है. दिस डेज आई एम फेसिंग हेल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आजकल मैं बहुत सारी परेशानियों जूझ रहा हूँ. जस्ट लाइक दैट, बस यूं ही. डोंट सिट विथ सच अ सावर फेस. ऐसे मुंह लटका के मत बैठो. देर इज नथिंग टू फियर. डरने वाली कोई बात नहीं है. इट विल डू वर्ल्ड ऑफ गुड. यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा. इट वर्क्स वंडर्स मिराकल्स. यह तो चमत्कारी काम करता है. द डे आई हर्ड अबाउट दिस आई ऑलमोस्ट डाइड लाफिंग. जिस दिन मैंने यह सुना लगभग मैं हंसते हंसते मर गया. हंसते हंसते मेरा पेट फूल गया. हैड यू बीन इन माई शूज व्हाट वुड यू हैव डन. अगर तुम मेरी जगह रहे होते तो तुमने क्या किया होता. आर यू थ्रू. क्या तुम सफल हो. आई विश ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी द ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी द ओपनिंग स्पीकर. कहीं स्पीच देने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें आप कहते हैं मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे पहले बोलने का सम्मान और विशेष सुविधा दें. विल यू प्लीज कट आउट द नॉइस. कृपया आप शोर खत्म करेंगे, शोर करना बंद करेंगे. इन माई व्यूज, इन माई ओपिनियन या आम ऑफ द ओपिनियन या आई एम माई व्यूज दैट. इन माई व्यूज मेरी नज़रों में. इन माई ओपिनियन मेरे विचार में. आई एम ऑफ द ओपिनियन मेरा राय है कि. आई एम ऑफ द व्यूज दैट मेरा राय है कि. कोई भी टॉपिक को बोलते समय इसकी जरूरत पड़ेगी आपको. किसी को कोई काम छोड़ने के लिए कहते हैं, बंद करने के लिए कहते हैं, तो कह देंगे सीज. तब ना देखते युद्ध विराम, सीज फायर. सीज मतलब होता है स्टॉप. चकित ना हो, अब इसे छोड़ो, बंद करो. कैन यू जस्टिफाई योर सेल्फ. क्या तुम जो बात कह रहे हो तुम साबित कर सकते हो कि तुम सही बोल रहे हो. आई वुड लाइक टू लाइट ऑन दिस पॉइंट. आई वुड लाइक टू फोकस ऑन दिस पॉइंट. आई वुड लाइक टू इनलाइटन दिस पॉइंट. मैं इस पॉइंट पर प्रकाश डालना पसंद करूंगा. इफ़ यू ऑल डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन. अगर आप सब लोगों को कोई आपत्ति ना हो, आई वुड लाइक टू ब्रेक द आइस. तो क्या मैं कार्यक्रम शुरू करूं, मैं बोलना शुरू करूं. आई डोंट एग्री विथ यू. मैं आपसे सहमत नहीं हूं. आई बेग टू डिफर इन दिस मैटर. मैं आपसे इस विषय में अलग राय रखता हूं. इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इट. इसका इससे कोई लेना देना नहीं है. वुड यू लाइक टू टेक द फ्लोर एंड स्टार्ट द बॉल रोलिंग. स्टेज पे चले किसी को कहते हैं आप कृपया स्टेज पे जाएंगे और कार्यक्रम चालू करेंगे.
वुड यू लाइक टू टेक द फ्लोर? कृपया आप स्टेज पे जाएंगे एंड स्टार्ट द बॉल रोलिंग, और कार्यक्रम चालू करेंगे. प्लीज परमिट मी टू इंटरवीन एंड से अ फ्यू वर्ड्स. कृपया मुझे दखल देकर कुछ कहने की अनुमति दीजिए. दीज ग्लिचेस साउंड गुड ओनली इन बुक्स. ये बड़ी बड़ी बातें, ग्लिचेज मतलब होता है नैतिकता वाली बातें, बड़ी बड़ी बातें कहती है, ये बड़ी बड़ी बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती है. लेट मी टेक लीव ऑफ यू. अब मुझे इजाज़त लेने दीजिए, मतलब अब मुझे चलने दीजिए, अब कार्यक्रम ख़त्म करने दीजिए. रीशेड्यूलिंग टाइम. अगर कोई टाइम टेबल रखा गया है, हम उसको चेंज करके फिर से कोई नया टाइम रखना चाहते हैं, तो उसमें कैसे सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है. इफ़ पॉसिबल आई वुड लाइक टू मीट यू एट 6 PM इंस्टीड ऑफ 4. अगर संभव हो तो मैं आपसे 6 बजे मिलना पसंद करूँगा 4 बजे के बजाय. आई एम सॉरी बट आई विल बी डिलेड. विल यू बी देयर 2 hours लैट? माफ़ कीजिए, मुझे देरी हो जाएगी. क्या आप 2 घंटा बाद में वहाँ होंगे? कैन वी मीट इन द इवनिंग इंस्टीड? क्या इसके बजाय हम लोग शाम में मिल सकते हैं? अगर कोई अपॉइंटमेंट है उसको ख़त्म करना है, कैंसिल करना है, तो कैसे करेंगे? आई वॉन्ट बी एबल टू मीट यू इन द मॉर्निंग. मैं सुबह में आपसे नहीं मिल सकूँगा. कैन वी फिक्स अनदर टाइम? क्या हम कोई और टाइम रख सकते हैं? वेल आई एम सॉरी बट समथिंग अर्जेंट हैज़ कम अप. हाँ, दुख है, खेद है मुझे, लेकिन कुछ ज़रूरी काम आ गया है. समथिंग इम्पोर्टेंट हैज़ कम अप. कुछ ज़रूरी काम आ गया है. आई कांट सी यू टुडे. मैं आज आपसे नहीं मिल सकता. आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो समवेयर एल्स दैट डे. मुझे खेद है, मुझे उस दिन कहीं और जाना है. आई डोंट थिंक आई विल बी होम इन द मॉर्निंग. मुझे नहीं लगता कि मैं सुबह में घर पे रहूँगा.